तो सबसे पहले वो विवाद जिसने काफी हलचल मचाया है राजनीतिक गलियारों में, डीडीसीए का जो मामला है। इस मामले को लेकर अरुण जेटली की मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में 2000 पेज का बयान दिया है और 3 सीडी भी कोर्ट में जमा करवाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अरुण जेटली का ये कहना कि आम लोगों के बीच उनकी छवि एक सम्मानित व्यक्ति की है, बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, दावा है जिसका कोई आधार नहीं है। 2014 के चुनाव में बीजेपी की सफलता के बावजूद जेटली 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। भारतीय लोकतंत्र ने कभी इनके सार्वजनिक सम्मान के दावे को स्वीकार नहीं किया। अरुण जेटली जी ने एक केस फाइल करा। हम ये तो कहते हैं कि वे सार्वजनिक जीवन में हैं, तो उतनी ही स्क्रूटनी और प्रोबिटी उनको फेस करनी चाहिए जो वे अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज, अपने प्रतिद्वंद्वी पे लागू करते थे। पर साथ ही साथ हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम माननीय कोर्ट में ये तमाम दस्तावेज रखें, तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखें, सीडीज रखें, और आने वाले समय में हम और दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स कोर्ट में फाइल करेंगे। और शरद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये किस प्रकार का जवाब है, क्योंकि सिर्फ चुनाव हारना किसी के मान का बैरोमीटर तो नहीं हो सकता, और जो दस्तावेज दिए हैं वो क्या है? कदमनी, असल में बहुत तीखा जवाब अरविंद केजरीवाल ने अपना दिया है। असल में ये सिविल डिफेमेशन का केस है, 10 करोड़ का, जो अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल और 5 दूसरे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ ये केस किया था। तो जो 2000 पन्ने हैं वो तो असल में डॉक्यूमेंट्स हैं और अलग अलग एविडेंस हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि एविडेंस है अरुण जेटली के खिलाफ, जिसमें और साथ में 3 सीडी भी हैं। लेकिन आप अगर बयान को ध्यान से देखेंगी तो आप ये पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल दरअसल कह ये रहे हैं कि अरुण जेटली का जब सार्वजनिक सम्मान ही नहीं है तो मैंने उसकी हानि कैसे कर दी है। जो वो ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक सम्मान की हानि हुई है, वो 2014 का जो चुनाव है, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकसभा चुनाव में हार गए थे और बीजेपी की लहर थी, उसके बावजूद हार गए थे। तो अरविंद केजरीवाल कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुना जाता है या कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो पब्लिक अप्रूव करे, लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिखा जहां पब्लिक ने आपको अप्रूव किया हो, तो आपका सार्वजनिक सम्मान है ही नहीं, तो मैंने उसकी हानि कैसे कर दी। तो ये असल में लबोलुआब है, और इससे यही पता लग रहा है कि किसी सूरत में जो आम आदमी पार्टी है वो कोई नरमी या कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है इस मामले में। शरद, कुल मिलाकर ये जो जवाब है, जो यहाँ पर केजरीवाल अपने जवाब में कह रहे हैं, जो मानहानि का मुकदमा अरुण जेटली ने आरोपों पर दाखिल किया है, लेकिन ये जो जवाब है वो उससे भी ज्यादा बेइज्जत करने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि असल में इससे पहले का जो अभी तक का जो अरुण जेटली ने आरोप लगाया है वो ये है कि एक डीडीसी पे विवाद चल रहा है, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला, वो तो ये है। लेकिन अब ये कह देना कि आपका कोई सार्वजनिक सम्मान है ही नहीं, ये पहले से ज्यादा भी मुझे लगता है कि अब इंतजार करना होगा कि अरुण जेटली इस पे किस तरह से रिप्लाई करते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी ही ऐसा लगता है कि ये पहले जो जिस तरह के हमले किए थे उससे भी ज्यादा, या अगर किसी को लगे तो उससे भी ज्यादा मानहानि का ये मामला बन सकता है। बिल्कुल, और देखते हैं कि अदालत इस पर क्या कहती है, इस तरह के जवाब पे। शायद ही कभी इस तरह का जवाब मानहानि के मामले में दिया गया होगा, जिस तरह का तीखा जवाब दिया गया है और जिस तरह का जो नेचर है इस जवाब का।